वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं शहजाद चौधरी और मेरे साथ राना दिलदार मंज और साथ आज बैठे हैं सामल एजाज। तो जी आज जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल तो हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन हम रिएक्शन तो ज़रूर देंगे। इस पे लोग सर के चैनल से है जी ये वीडियो और लोग सर ही इसका रिएक्शन कर रहे हैं। तो जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ये बड़ा ज़बरदस्त वीडियो है। रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है। इंडियन ओरिजिन नील मोहन यूट्यूब न्यू सीईओ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय मूल के हैं नील मोहन, वो यूट्यूब के नए सीईओ बन गए हैं। तो भाई इंडियंस ने और धूम मचा दी है। अब गूगल के जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसके सीईओ सुंदर पिचाई वो भी इंडियन है। और अब यूट्यूब जो गूगल की ही एक और कंपनी है उसके अब हो गए हैं नील मोहन। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इंडियंस की इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स पर क्या कहते हैं। वो अच्छा बोलते हैं, तारीफ करते हैं, या फिर जेलस फील करके कुछ अजीब व गरीब बयान देते हैं जैसा कि लोगों की आदत है। चलिए देखते हैं। जॉब का इशू वहां पे भी होगा। अच्छा ये बताएं, 1 अरब 40 करोड़ की ऑलमोस्ट इंडिया की आबादी है, पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी है। कुछ लोग ये कहते हैं जी उनकी आबादी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से वो हर एक सीईओ उनका हो जाता है। वो फिर दुनिया कहती है कि आबादी, आपको लगता है आबादी का कोई चक्कर नहीं है। आप देखें माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। आप एंकर हैं, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एंकर थे। आप क्यों एंकर बने? अपनी इल्म की वजह से, अपनी शऊर की वजह से, अपने अकल की वजह से, अपनी तलीम की वजह से। दूसरे को गलत कहने से बेहतर है पहले अपने खुद ठीक हो। अच्छा ये बताएं, यूट्यूब में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दूसरे कंट्रीज में मोनेटाइज हैं या दूसरे कंट्रीज में यूट्यूब वो फैसिलिटीज दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं दे रहा। जैसे सुपर चैट वगैरह या इसके अलावा और भी कुछ इश्यूज हैं, आरपीएम वगैरह। मुझे इन चीजों का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि सुपर चैट नहीं हो सकती। इसके अलावा लाइव आने में वो बहुत से इश्यूज आते हैं। ठीक है, क्या वजह है कि दूसरे कंट्रीज में ये सारा कुछ है, यहाँ नहीं? अब इंडियन रीजन आया, पाकिस्तान को फेवर मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, फेवर इंडियन से तो कभी भी नहीं मिलेगी। तो वक्को ही ना रखें, इंडिया तो है ही दुश्मन। इंडिया दुश्मन कैसे? ये तो यार ये एक बात समझे, गैर मजहब लोग हैं, उन्होंने जब भी चाहे ना हमारा बुरा ही चाहे। देखिए आगे ना बात, ये 99% पाकिस्तानियों के दिमाग में कूट कूट कर भर दिया गया है कि गैर मजहबी लोग जो हैं आपके दुश्मन हैं। अरे सर, अगर गैर मजहबी लोग आपके दुश्मन होते ना तो अब तक पूरी दुनिया से आप लोगों का सफाया हो चुका होता। समझ रहे हैं आप मेरी बात क्या कह रहे हैं? दुश्मन आप मानते हो कि जी गैर मजहबी लोग जो हैं हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि आप लोगों को लगता है डर, आप लोगों को लगता है खतरा। आप कभी सोचो कि अगर सारी दुनिया किसी के खिलाफ हो, वो एग्जिस्ट करेगा? अब इसमें मुझे हवाबाई बातें मत करना कि जिसकी ऊपर वाले रक्षा करता है और हमारा तो ये, हमारा तो वो, ये सब फालतू की बातें। अगर ऐसा होता तो आपके यहां लोग मर ना रहे होते, आपके यहां बीमारियां ना हो रही थी, आपके यहां लोग चोरी चकारी बेईमानी लूट डकैती ये सब ना कर रहे होते, क्राइम ना कर रहे होते। तो ये सब ज्ञान मुझे मत दीजिएगा। भला अच्छा कभी भी नहीं उनका चाहा। अब जैसे मैं उनका कब अच्छा चाहे, मुझे बताएं कि भाई हमने तब अच्छा। एक है ना, हम मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान जो भी होगा ना इंसान, वो दूसरे की खैर ही मांगेगा। तुर्की में पता है जो इशू आया मुसलमानों पे आया। बात आपने मतलब मैं एक टॉपिक पे चल रहा था, लेकिन आपने थोड़ा सा मैं हैरान हो गया। आपने मोदी की बात कर, वो आप भेजी हेल्प कर, वो दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है। कल खुदा न खास्ता इंडिया पे आएगी आप, जैसे आई थी कोरोना में, पाकिस्तान ने इमदाद भेजी थी। पाकिस्तान ने इमदाद कौन सी भेजी थी? ऑफर की थी कोरोना वैक्सीन वगैरह गई थी सर, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सारा कुछ। ऑक्सीजन मेरे ख्याल से, मेरी नहीं ईदी गई थी वहाँ पे, ईदी गई थी इंडिया में। अब न्यूज लोग देख रहे हैं, इंडिया से जो लोग देख रहे हैं वो जरूर बताइएगा कि क्या बात। ईदी गई थी, ईदी जो एम्बुलेंस हमारी पाकिस्तान की मशहूर है ना, सबसे बड़ा नेटवर्क है, वो गया था इंडिया में, हेल्प की थी लोगों की। और सबसे ज्यादा बेहतर ये चीज है, उनको अपना भाई माना था, चाहे गैर मुस्लिम ही है। क्योंकि इंडिया, एक मिनट, ये जो चूरन खा रहे हो ना, ये चूरन खाना बंद कर दो। कोई साबित कर दे कि वहां की एम्बुलेंस इंडिया में आई थी, कोई साबित कर दे कि वहां के लोग आए थे इंडिया में मदद करने।
अगर इतना ही था तो आपके यहाँ 20-25 हजार लोग क्यों मर गए कोरोना से? किस कमी से मर गए? ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे, किस कमी से मरे? बड़ी बड़ी बातें करवा लो बस। कोई भी हेल्प पाकिस्तान से नहीं आई थी और ना हमने ली थी, समझे आप? हाँ, ये उल्टा है कि 2005 में जब आपके यहाँ भयंकर भूकंप आया था तो इंडिया ने बहुत ज्यादा मदद की थी और आप लोगों ने मदद ली थी। और आप लोग तो ऐसे वाले हो, बेगैरत लोग हो कि जिस फ्रांस ने आपके पैगंबर मोहम्मद का लगातार अपमान किया, उन्हें बेइज्जत किया, आप उससे $मिलियन ऑफ डॉलर्स की एड ले लिया अपने फ्लड में, उसी फ्रांस से। इतनी गैरत होती तो मत लेते ना यार। तो बेगैरती लोगों से क्या बात करनी है यार। और ये झूठी खबरें देखो, ये बंदा एकदम श्योर है कि हमने भेजी थी और हमने मदद की और हमने ये किया, हमने किया, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, जो फेक न्यूज है। इंडिया में सबसे ज्यादा हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे से ज्यादा उधर है। जी जी, हम उनकी कदर करते हैं। अच्छा, बाकी जो उधर इंसान रहते हैं उनकी कोई कदर नहीं। यार सर, जो हमारी करेगा हम उनकी करेंगे। ठीक है। वो ऐसे तो जो फ्लड आया था ना अभी, जो फ्लड पाकिस्तान में आया था, उन्होंने भी बोला था कि अगर मतलब ये वो कि सर उन्होंने हिंट दिया था भेजा भेजा किसने था? क्या फ्लड वगैरह जो अब किसने भेजा? सैलाब चेक कर लें, ज्यादा पानी कौन छोड़ता है? कौन छोड़ता है? इंडिया ही छोड़ता है, और कौन छोड़ता है? पता था कि यही लॉजिक दिया जाएगा। हम फ्लड हम उसे रोकने जी, के जी। लिए, सेव अच्छा। करने के लिए, मेरी बात मुझे भी हमारे मौका पास देना। टाइम ही नहीं है। हाँ, तो फिर हमारे पास मेरी है तो या हमारी है सियासतदानों की है। तो फिर हम उनको क्यों ब्लेम करते हैं? सर- देखिए ऐसे वहाँ से लोग जो देख रहे हैं जी, वो जी। क्या समझेंगे कि यार ये पाकिस्तान की यूथ क्यों हर चीज पे इंडिया को सर, ब्लेम करती इंडिया- है, रिलेशन नहीं बेहतर हो हमारे रिलेशन इंशाल्लाह बेहतर होंगे इंडिया से। नहीं, सॉरी, लेकिन जैसी आप बात कर रहे हैं ऐसे वो देखने वाले कहेंगे यार हमने नहीं रिलेशन। नहीं, हमारी को बात बुरी लगी है तो सॉरी। बहरहाल जो ये मेरी बात सुने, इंडिया से हमारे इंशाल्लाह रिलेशनशिप अच्छे होंगे, पर ये जो मोदी है ना, इसके थ्रू कभी भी नहीं होंगे। क्या इन्होंने मतलब सर ऐसा वो तो एक इंडिया का हिंदू झंडा लेकर चल रहा है। ठीक है, इंडिया को मुसलमान 5 मिटाओ तरीक चला रहा है, सिख मार मिटाओ तरीक चला रहा है। सिख हमारे भाई हैं, देखे ये गुरुद्वारा गुरु नानक साहब आते हैं, हमारे भाई भाई हैं बिल्कुल। वो ठीक आते हैं है, ना, अभी आपने बोला- वो आप देख लें, किसी कंट्री में देख लें, सिख हमारे भाई मिलते हैं ना, हमें गले लगाते हैं। आप कभी किसी हिंदू से मिले हैं, हिंदू भाई से मिले हैं? सारे कभी ईमानदारी? नहीं, मैं कभी नहीं। मैं मिला हूं। अल्लाह ना करे मुझे मिला है। नफरत देख रहे हैं आप, नफरत देख रहे हैं आप। और ऐसे लोगों की सोच के बाद पाकिस्तान से आवाज उठाई जाती है कि जी हम मोहब्बत करते हैं, मेलजोल करते हैं, आना जाना शुरू करते हैं, है ना। इसीलिए हमने रोक दिया है। और भला हो इमरान खान का कि उसने सारे संबंध तोड़ लिए हमसे। भला हो कि हमारे ऊपर यह ना लगा कि इंडिया ने नहीं चाहा, इंडिया ने तोड़ लिए सारे संबंध। हम दोबारा वापस खुलने नहीं देंगे, बिल्कुल दोबारा खुलने नहीं देंगे। कोई जरूरत नहीं है, ऐसी सोच रखने वालों के लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं है। और इनके चक्कर में वो लोग भी पिसेंगे पाकिस्तान के जो ऐसी सोच नहीं रखते हैं, क्योंकि आप लोग चुप हैं। आप लोग ऐसी सोच को बढ़ावा देते हैं चुप रहकर। आप लोग ऐसी सोच को काउंटर नहीं करते हैं। और जो लोग काउंटर करते हैं, जैसे सोए भाई हैं, बाकी लोग हैं, एक आध लोग हैं जो काउंटर करते हैं, उनको आप लोग एजेंट करार देते हैं कि आप एजेंडे पे काम कर रहे हैं, आप इंडिया के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अरे भाई, वो सच बता रहा है, वो सही रास्ता दिखा रहा है। सुनिए, समझिए, अपनी अकल का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन आपको तो करना नहीं है। हाईली रेडिकलाइज्ड सोसाइटी है आपकी। मैं इधर क्या कह सकता हूँ, मतलब जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं, अगर आप उनसे मिलेंगे, आप नहीं मिलना यार वो पाकिस्तानी है ना, उनको कदर है, उनको अच्छा लग रहा है पाकिस्तान में, आप उनके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। इंडिया में आप देख लें सर, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मैं अभी सिंध का मेरा विजिट था, मैं सिंध गया था, वहाँ हिंदू कम्युनिटी के साथ आप मेरे चैनल पे जाके मेरी एक मिनट बात सुने, वीडियो देखिएगा, वहाँ पड़ी हैं। मैं उनसे मिला हूँ, अच्छा भी लगा है, दुख भी हुआ है जिस कंडीशन में वो हैं। आप ये कहते हैं कि वो खुशी से रह रहे हैं, नो सर वहाँ अपने कंट्री से आप सिंध की बात कर रहे हैं, छोड़ दें। यहाँ लाहौर के अंदर हिंदू मजहब के लोग हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन बहुत कम, जितने पहले थे उतने नहीं। बहुत है ना, 10 कर लें, 5 कर लें, हैं। उनसे आप उठा के देख लें, वो क्या पता आपके इंटरव्यू देख लें, वो नीचे कमेंट जरूर प्लीज कीजिएगा, ठीक है, वो बताएंगे आप यहाँ लाहौर में उनके साथ अच्छा बर्ताव का हो रहा है या नहीं हो रहा। चले, अगर वो देखने जरूर बताएंगे। और आप और दूसरा सिंध की बात कर रहे हैं, प्लीज एक मिनट, सिंध की बात कर रहे हैं आप। सिंध में हुकूमत किनकी है? वो जरदारी जिसने वो जरदारी पाकिस्तान से नहीं सर, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल पे मुझे भी मौका देना। जरदारी जो है ना,
वो एक नंबर का बस छोड़ कमीना इंसान है। हम गाली नहीं देंगे, हमारे पॉलिटिशियन है, सीनियर है, लेकिन देखें मेरी बात सुने, दुनिया को तो ये पता नहीं कि जरदारी की गवर्नमेंट है या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है या इमरान खान की, नहीं दुनिया हमें क्यों, आप दुनिया तो यही देखती है ना पाकिस्तान में हो क्या रहा है। जी जी सर, गवर्नमेंट अच्छा लीडर भी मिलना चाहिए, हमें अच्छा लीडर मिला है, हकीकतन अल्फन बात कर रहा हूँ, हमने उसकी कदर नहीं की, कदर नहीं की हमने। हमें ये चोर डाकू मिलते रहे ना, हमें ये चिप्स का पैकेट दे दिया, बिरयानी का पैकेट डब्बा दे दिया, हमें ऐसे कर दे 1000 2000 में लेके चले गए जलसों में, वोट डलवा लिया, यकीन मान जाए अल्फन बात है। उसके बाद ये हमें ऐसे समझते हैं जैसे रूढ़ी में पड़ा हुआ कोई शापर को लिफाफा को गंद का पड़ा हो ना। हमारी गलती है ना, हम फिर भी नहीं समझ रहे। 75 साल से हम अपनी सोच ऐसे रखे हुए हैं कि भाई हमने गुलामी तब चेंज होगी जब आजादी में, तब आएंगे जब सोच आजाद होगी। सर एक इंसान हमारी सोच चेंज कर रहा है, हम उसको भी गाली निकाल रहे थे पहले। पेट्रोल 150 रुपये लीटर, 150 हो गया लीटर, ये वो। अब पेट्रोल 272 73 रुपये लीटर हो गया है आगे। अच्छा ये 9 माह के अंदर सर हुआ है। अच्छा मुझे मेरी बात सुने ना, 3 साल के अंदर 150 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ था। ठीक हो गया, टॉपिक पे आते हैं। मुझे ये बताएं, आपने बोला कि जो हिंदू कम्युनिटी से लाहौर में जो रहते हैं वो देख रहे हैं, टॉपिक वैसे तो गूगल का था और उसके ऊपर डिस्कशन की, लेकिन अभी बड़ी मजेदार सी बात शुरू हो गई है, तो इसलिए मैं आपको बताऊं, मुसलमान जो इंडिया से देख रहे हैं, आपने बोला जुल्म हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है। अगर वो जो देख रहे हैं कमेंट नीचे करेंगे, आप उनसे एग्री कर जाएंगे? जी बिल्कुल करूंगा। मेरी बात सुने, विदाउट कंट्री। आप किधर से हो गया है? मैं दुबई से हो गया हूँ आउट। तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं हिंदू के साथ, उनका इखलाक हमसे भी अच्छा है। ये देखें, दाढ़ी रखी है, टोपी पहनी है, वो ये बात रखी हुई है माशाल्लाह। वो ये बात और हो गया है वो ना मेरी बात सुने, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। अच्छा जी, आप कितने मुझे इन्हें भी देखें आने, अब मैंने इन्हें तो नहीं बुलाया, इन्होंने पासवर्ड दिखाया, सारा कुछ किया। देखें जो सच बोलेगा मैं उसके साथ हूं, और आप अपनी राय दे सकते हैं, मैं भी आप ही सच्चे हो, मैं गलत हूं, ठीक है। अच्छा ये बताएं, वीडियोस आती हैं अक्सर नेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आ गई, टिकटॉक के ऊपर आ गई और फेसबुक के ऊपर आ गई, जैसे पाकिस्तानियों के साथ हो रहा होता है लड़ाई झगड़े जैसे वो करते हैं, मुसलमानों की बात। जी मुसलमानों के साथ होता है इंडिया में। और जो बैर के मुल्क, हम मेरे भी जानने वाले हैं, मेरे कजन वगैरह सारे सऊदी अरेबिया में, तुर्की में है। मैं कजन की बात करें, ये प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ ना, उनकी भी वो भी बताते हैं जो आपसे बात करते हैं। 1 मिनट इन्हें मौका दे मैं वो बात यही करते हैं जो हमारे साथ रह रहे हैं इंडियन अच्छे लोग हैं, जो उधर के यूथ है ना, मुझे देखे उन्हें इंडियन जो है ना, वो हमसे इखलाक जिसमें इखलाक आता है उनमें ज्यादा है, हमसे ज्यादा इखलाक उनमें। हम मुस्लिम हैं, हिंदुओं के साथ रहे थे 2 4 5, मैं 50 में रहा हूँ, मुझे फील नहीं हुआ कि मैं हिंदुओं में हूँ। ये प्रैक्टिस देखें, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। वो मस्जिदों के ऊपर हमला करते हैं, आपने देखा होगा। बताओ, ये 7 दुबई में मंदिर है, 7 मस्जिद है, अपनी नमाज भी पढ़ रहे हैं, वो मेरा वेट कर रहे हैं। मेरी बात होती है ना, भी यही बात है। आप पुरानी अनारकली के पास गुजरे ना, जय मंदिर है, अभी उन्होंने दोबारा तमीर किया है। वो एक किया, इस्लामाबाद में मंदिर बन रहा था, नहीं बनने दिया, लेकिन वो किया तमीर। इंडिया के अंदर आपने वीडियोस देखी होगी, आप बताएं वहाँ पे मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है कि नहीं की? पासवर्ड मैं आपको बताता हूँ। आपने मेरे से पूछा, मैं जो भी लोग देख रहे हैं, आप इनसे एग्री कर सकते हैं, मेरे से एग्री कर सकते हैं, लेकिन एक दफा काइंडली यूट्यूब पे या गूगल पे जाके सर्च करना, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद जिस कंट्री में है वो कौन सा कंट्री है, टॉप 2 में या टॉप 3 कंट्रीज में, मैं गारंटी से कहता हूँ इंडिया आएगा। मेरे से लोग जो है एहतजाज करते हैं, मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं, हमने वीडियो देख, आप कह रहे हो मस्जिद को ये करते हैं, वो करते हैं, वो कैसे रह रहे हैं वहाँ पे, वो किस तरह गुजारा हो रहा है वहाँ का? यार उनका गुजारा किस तरह हो रहा है? फिर इस तरह ही हो रहा है ना, उनका हमसे अच्छा इखलाक है। पता है, उनके साथ हमसायों में एक दूसरों में सालन बेचते हैं, खाते हैं एक दूसरों के घरों में। यार हिंदू मुस्लिम इतना अच्छा इखलाक मैंने हमारे मुस्लिम में नहीं देखा है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो कंसेप्ट बनाया है, ये आप तो हो के आए हैं, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अगर आप भी ना हो के आते, आप उनके साथ रह के ना आते, आप इस भाई के साथ खड़े होते और मुझे झूठा कह रहे होते। बहुत अच्छे हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। आप एंकर को नहीं झूठा हम कह सकते। हमारा पाकिस्तान का जो मीडिया है ना, वो सच दिखाता है, चाहे आप हो, इमरान रियाज हो, जो भी एंकर है माशाल्लाह, वो हमारे पाकिस्तान मीडिया जो है ना, वो सच दिखाता है। हम तो आपको आपके आगे एक सेकंड सर, वो सर डरते नहीं है किसी से, पाकिस्तान का मीडिया
वहाँ का इंडियन जो मीडिया है ना, टोटली का टोटली, एक आधे को छोड़ के, वो भी कोई शायद हो गए या नहीं हो गए, सारे गलत बोलते हैं, सारे गलत बयानी करते हैं। वो हुकूमत के ऊपर एक मिनट, ये मीडिया है ना हमारा, आपकी मेरी बात रिकॉर्ड कर रहा है, ये ऐसे ही चलाएगा, ये काटेगा नहीं बात मेरी आपकी। ये आप इंडिया, ये आप हिंदू के साथ ये कर रहे थे मुसलमान के। लेकिन मेरा ये हक है कि नहीं, मेरी भी मौका दे, मेरा हक है नहीं कि जो गलत परसेप्शन बना दी गई है, जो गलत सोच बना दी गई है, उसे ठीक किया, उसे ठीक किया। आप दिखा रहे हैं ना, दिखा रहा हूं, लेकिन आप सोच भी बदले। आप ये भाई रह गया है, आप हमारी सोच बदल रहे हैं ना, आप दिखाएंगे, आप सोच बदलेंगे भी, ये भी मेरी बात सुने। आप अपनी बात नहीं, हम इंशाल्लाह हम अच्छा वहाँ से देखेंगे, हम अपनी भी सोच बदलेंगे। वो वहाँ से बुरा होगा, हम यहाँ से भी बुरे ख्याल, बुरा जिधर से वो होगा वो तो मैं भी बुरा कहूंगा। मैं इस भाई को बोलना चाहता हूं कि अगर ये मेरा वीडियो आप देखें, आप एक क्लिप दिखा दें जिसमें इंडिया की तारीफ की गई हो पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया पर, मैं मान जाऊंगा आपको। एक क्लिप, पिछले 50 साल की क्लिप दिखा दें आप, जिसमें इंडिया की तारीफ की जा रही हो, जिसमें बताया जा रहा हो कि नहीं नहीं, इंडिया में बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, वहां के लोग बड़े अच्छे से रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। एक क्लिप दिखा दें आप, जो कहेंगे आप, मैं मान जाऊंगा, जो कहेंगे, समझे आप। 99.99999% पाकिस्तानी मीडिया हेट फैलाती है, और मैं तो नाम लेके कह सकता हूं, किरण नाज हो, डॉक्टर फिजा अकबर हो, वो ओरिया मकबूल जान हो, वो और भी कितने सारे नाम हैं, अब तो नाम ही भूल जाता हूं मैं, इतने सारे नाम हैं। एक शब्द वो इंडिया के बारे में, मुबश्शिर लुकमान है वो, हर वक्त हिंदू की बुराई, हर वक्त मोदी के खिलाफ, हर वक्त इंडिया के खिलाफ बात करते हैं आप। जी हम वो अच्छा करें जी, बुरा नहीं कहते। हाँ जी, वीडियो हो चुका है ख़त्म। ये वीडियो का हमने पहला पार्ट बना दिया है, तो दूसरा पार्ट इसका, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो हम जो बाकी वीडियो है वो हम किसी दूसरे पार्ट में इसका रिएक्शन करेंगे। लेकिन जितनी बातें हुई उन बातों को अब यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे करने का सही जो मेरा तरीका है वो यही होगा कि जी ऐसे ही वो कहते हैं कि राह पे आ जाने और वाह पे आ जाने, कि जिसके साथ बीतती है उसे ही पता चलता है कि क्या बात हो रही है और क्या नहीं, यार क्या लोगों का रहन सहन है। हम भी गए हैं सिंध में, अक्सर कहते रहते हैं, सिंध में जाकर हम जो हिंदू मज़हब के लोग हैं उनसे मिलते हैं और उनसे वाबस्तगी हो जाती है हमारी। और कैसी वाबस्तगी होती है कि आप जब उनसे मुलाकात करते हैं तो आपको फील नहीं होता, वो आपको रियलाइज़ नहीं करवाते कि हम भाई हिंदू हैं। आप घंटों कन्वर्सेशन करते रहते हैं, आप घंटों बातचीत करते रहते हैं, बाद में पता चलता है कि यार आप तो हिंदू हो। मज़हब पे बात आती है या फिर कुछ खाने पीने पे बात आती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदू नहीं खाते, शौक नहीं रखते। कुछ हिंदू ऐसे भी हैं जो खा लेते हैं, जैसे मुसलमानों में शराब पीना या बहुत सारे मज़ाहब में शराब पीना हराम है, और कुछ मुस्लिम भी ऐसे हैं जो शराब पी लेते हैं। और इसी तरह जो चीज़ें हिंदू मज़हब में खाना जायज़ नहीं, कुछ हिंदू नौजवान और ऐसे ग्रुप होंगे जो मज़े के लिए वो चीज़ें खा लेते हैं, पी लेते होंगे। कुछ इस तरह की चीज़ें जैसे मीट है, गोश्त नहीं खाते हिंदू, शायद हिंदू मज़हब में गोश्त नहीं खाया जाता। और फिर वहाँ के सिर्फ गाय का नहीं खाते, बाकी खाते हैं। गाय का नहीं खाते, या फिर जैसे भी कुछ इस तरह का सीन है। लेकिन कुछ लोग खा लेते हैं, कुछ लोगों को मिलता है वो शौक से खा लेते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आप देखें, बात कर रहे हैं कि हिंदू मज़हब इतना पुराना मज़हब है, और जब हम इसकी देखते हैं, पूरी हिस्ट्री चेक करते हैं, तो हमें सिर्फ एक चीज़ मिलती है कि ये इंसानियत का दर्स देता है। ये मज़हब इसके रहन सहन के जो तरीके होते हैं, अब भला लोग जो शख्सी गलतियाँ होती हैं उसको किसी मज़हब पर मसलत नहीं कर देते। जो अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हर मुसलमान गलत है। वो कुछ बंदे की ज़ाती गलतियाँ होती हैं, ज़ाती गलतियों को लेकर हम उसके, या कुछ ऐसा भी होता है कि आजकल पाकिस्तानी मशहूर है गलतियों में, चोरियों में और इस तरह की चीज़ों में। जिस तरह लास्ट टाइम एक इंटरव्यू चल रहा था कि सऊदी अरेबिक के जो जलाद हैं उनसे पूछा गया कि आपने आज तक कितने लोगों को फांसी दी और किस मुल्क के वो ज़्यादा लोग थे।
उसने कहा वो पाकिस्तान के थे, हालांकि वहाँ इंडियन सऊदी अरेबिया में ज़्यादा हैं पाकिस्तानियों से भी, और वहाँ के जलाद जो हैं वो मुसलमानों को ज़्यादा फांसी दे रहे हैं। तो इस तरह की बातें। अब कुछ इस तरह का भी सीज़न चल पड़ा है ना, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान का रहते हुए आप कोई गलती करते हैं तो आपको कंसीडर किया जाएगा कि पाकिस्तानी ऐसे ही हैं, आप पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और जब हम कंबाइन इकट्ठे रह रहे होते हैं तो इसके लिए ये नहीं होता कि एक हिंदू ने अगर कोई गलती कर दी है तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि भाई वो सारे हिंदू वैसे हैं, या फिर ऐसे कह लेते हैं कि अगर कोई एक मुसलमान को गलती कर बैठता है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे मुसलमान गलतियों करने में जज्बाती होते हैं। जिस तरह कुछ मज़हब के नाम पर कुछ लोग चूरन बेच बेच कर आगे निकलने की कोशिश करते हैं। और रही बात हमारे जो हुक्मरान हैं, ओहदेदार हैं, उनकी बात करते हैं, वो उन्होंने तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। वो अपनी स्पीच में जितनी देर तक इंडिया की बात ना करें उतनी देर तक उनकी फैन फॉलोइंग ही नहीं बनती। एक साइड पे ना बात करें, दोनों साइडों से। मैं दोनों साइडों की बात कर रहा हूँ। उसका नाम ही नहीं ले रहे आप। किसका नाम नहीं ले रहा? इंडिया का नाम। अच्छा, इंडिया सियासतदान सारे ऐसे होते हैं ना। मोदी जी की आप स्पीच सुन रहे तो लास्ट टाइम मैंने ये सुना था कि अच्छा वो स्पीच जो थी मोदी जी की वो सही थी, बेशक उन्होंने गुस्से में या फिर इजहार गुस्सा किया था या फिर लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा करने के लिए या अपनी वोटिंग के लिए या अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए जज्बा नहीं नफरत फैलाने के लिए जो भी था। लेकिन उनकी वो बात सही थी। वो क्या बात थी कि मैंने कटोरा लेकर दर दर घूमने पर मजबूर कर दिया पाकिस्तान को। उनका क्या किरदार है? उनका क्या किरदार है बताएं ना भाई, कुछ तो किया होगा ना। जवाब देना कि पाकिस्तान को मैंने इनके कटोरा लेकर जगह जगह पे जाने पे मजबूर कर दिया। भाई ये मुंह और मसूर की दाल, मोती क्या है? मोती का इसमें कमाल क्या है ये बताएं यार। आप मोदी का मुकाबला तो करें। अच्छा, मैं एक मिनट, मुझे अक्सर मेरे दोस्त और स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप पता नहीं इंडिया से हैं या फिर आप उनकी बात करते हैं। यार मैं बात नहीं करता ना, मैं उधर, मुझे जितनी मोहब्बत है शायद पाकिस्तान से शायद राणा जी को उतनी ना हो, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत में कुछ इस तरह के चैलेंज रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई जो इंडिया है वो पाकिस्तान क्यों नहीं है, वो पाकिस्तान क्यों नहीं बन सकता। वहां की बात करते तो हर चीज वहां भी कमाल कमाल है, और इधर की बात करते हैं तो इधर मैं तो हैरान हूँ। और फिर इसी बात पे राणा जी लड़ पड़ते हैं, बहुत सारे दीगर लोग लड़ पड़ते हैं और वे कहते हैं कि आप सही नहीं बोलते, आपको पता नहीं वहां से कुछ मिलने की बात नहीं है। मैं भी ऐसा कह सकता हूँ, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन अब मैं यहाँ बैठा ये लोग सर को कह दूं आप कौन होते हैं पाकिस्तान की बात करने वाले? भाई बात झूठी हो तो मैं कह दूं ना, बात वो झूठी करें तो फिर मैं कह दूं कि आप कौन होते हैं। जितनी भी बातें हकीकत पे मबनी हैं। अब जो बात चल रही थी कि मोदी जी ने कहा है कि मैंने मजबूर कर दिया पाकिस्तानियों को कटोरा लेकर घूमने में। अच्छा चले, उनका कोई रोल नहीं है, आप तो मजबूर हो चुके हैं ना। उनका बेशक कोई रोल नहीं है, लेकिन आप मजबूर हो चुके हैं दर दर फिरने पे। और फिर सबसे बड़ी बात, मुसलमान कहते हैं, राणा जी मुसलमानी के नाम पर लाल पीले हो जाते हैं। हम मुसलमान, हम अपनी मजहब के लिए जान दे देंगे, शहीद हो जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और भाई आपके करने से क्या होगा? वो फ्रांस की बात हो रही थी ना, तो कितनी उन लोगों ने हमें मजहबी तौर पर हर्ट किया, कितना हमें रिलीजन के एतबार से उन लोगों ने हर्ट किया। हमारे प्रॉफिट के बारे में किस तरह के कौन सा प्रोपोगंडा रह गया था जो उन्होंने नहीं किया। लेकिन हमने क्या किया? पाकिस्तानी हुक्मरानों और गवर्नमेंट ने क्या अच्छा किया? बात वहां से भी कुछ खाने के लिए मिला तो वहां से भी ले लिया। बात लंबी हो रही है। बात दरअसल ये है कि बड़ों की मिसाल है कि खानदानी जो है ना, वो किसी के पास बैठेंगे तो आपको पता चलेगा ये खानदानी है या बेनस्ला है। आपको ये तजर्बा तो है ना कि खानदानी है या बेनस्ला है। ठीक है, बात कहाँ से चली और कहाँ तक यानी कि आई और किधर को यानी कि गई। ठीक है, बात दरअसल ये है कि मैंने पहले कई प्रोग्रामों में ये बोला है कि पाकिस्तान की जो जनता है और इंडिया की जो जनता है, ठीक है,
इनका आपस में बहुत प्यार भी है, मोहब्बतें भी हैं, और मोहब्बतें एक दूसरे को बांटते भी हैं। ठीक है, मोहब्बतें एक दूसरे को बांटते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन वो जो आलोक ने बोला है, वो लड़का जो यानी कि इंटरव्यू दे रहा था, उसको यानी कि बेशर्म भी कहा, बेगैरत भी कहा। देखें, एक आदमी गलत बोल रहा है ना, अगर आगे से गलत बोलेंगे ना तो उसमें और उसमें फर्क कोई नहीं रहेगा। ठीक है, वो लड़का बिल्कुल यानी कि जो है ना, जैसे भी यानी कि बोल रहा था, उनके अपने जज्बात थे। ठीक है, उनका यानी कि वो जो अपना खुलियात थे यानी कि उनके खून के, वो यानी कि ऊपर रहे थे, या जिस तरह भी। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया की जो यानी कि RSS और बीजेपी है ना, वो उसकी वाजपेयी की जो है, दो तंजीमें, अगर इंडिया से ये दो तंजीमें खत्म हो जाएं तो यकीन जाने सारे मामला ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मुसलमानों में जितनी नफरतें फैला रहा है ना, वो RSS और बीजेपी। और अगर आपसे कह दिया जाए, एक मिनट, अगर आपसे ये बात कह दी जाए कि वो वहां से कोई बंदा कह दे कि पाकिस्तान से TLP और ये जो हाफिज सईद की जमात है, नहीं, वो क्या कहते हैं, नहीं, हाफिज सईद का कभी इंडिया यानी कि बात सुने। हाफिज सईद क्या वो कश्मीर में जाके जंग लड़ रहा है, या उनके यानी कि जो है अपना शागिर्द जो हैं उनके, वो जाके उधर यानी कि जंग लड़ रहे हैं आपके स्कूल में? तो आपके स्कूल में यानी कि हाफिज सईद के कितने स्टूडेंट होंगे? देखें, पाकिस्तान में ये तंजीम है ना हाफिज सईद की, तो वो यानी कि लड़ तो नहीं रहे, वो लोगों को पैसा देकर यानी कि बम बांध के यानी कि जिस तरह के इंडिया के यानी कि चलते हैं, इंडिया के लोग इन्होंने तैयार किए हुए हैं कि वो इस तरह यानी कि बम नहीं चलाते। आपके पास क्या प्रूफ है? आप हर बात में ये कह देते हैं इंडिया ने तैयार किया है। क्या इंडिया एक बार इंडिया का ही आएगा। मेरी बात सुने, चौधरी साहब मेरी बात सुनने, पहले मेरी खत्म होने दे, फिर बाद में आप कर लें। पहले आप काफी बोल चुके हैं। नाम इंडिया का ही चलेगा और नाम पाकिस्तान का ही चलेगा। इसमें ना इंडिया की जनता का कोई कसूर है, ना पाकिस्तान की आवाम का कोई कसूर है। देखें, आपका वो क्या शहर है अपना, जिधर बाबा गुरु नानक का है, इनके ननकाना साहब, इधर जो हमारे यानी कि भाई सिख यात्री आते हैं। आप कभी गए उस यानी कि उनके प्रोग्राम पे? कभी गए? शमूलियत की है? दोस्त भी हैं सिख, लेकिन दोस्त भी है। अच्छा, वहाँ आना जाना भी है, और वहाँ के दोस्त हैं मेरे साथ। अगर इंडिया के अंदर जनता इतनी खुशहाल है, उनसे इतना तावन यानी कि जो है ना गवर्नमेंट कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट उनकी यानी कि जनता से इतना यानी कि तावन कर रही है। ठीक है, इनकी हुकूमत जो है वो यानी कि उन सब मुसलमानों के साथ, सिख भाइयों के साथ, हिंदुओं के साथ सारा, अगर तो मसला यानी कि लेवल पे है, बराबर है, ठीक है, मैं मानने के लिए तैयार हूं। भाई आलोक भाई, कोई शर्म करें, बेगैरती वाली बातें मत किया करो, कोई पढ़ी लिखी बातें किया करो। अगर इंडिया में इस तरह का सिस्टम होता कि सब यानी कि एक लाइन पे खड़े किए जाते, सबको बराबर के हकूक मिलते, तो सिख भाइयों को खालिस्तान की तहरीक चलाने का बिल्कुल उन्होंने सोचना भी नहीं था। एक मिनट बात सुनेंगे मेरी। इंडिया के अंदर ये बराबर चलने की तहरीक और बराबर चलने का कानून है, पाकिस्तान के अंदर नहीं है। वो कहते हैं कि भाई देखें, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर एक मुसलमान रह चुका है, और यहाँ के बड़े बड़े ओहदों पर मुसलमान हैं। मेरी बात सुनिए, वो है गैर मुस्लिम। मेरी बात सुनिए, ये गैर मुस्लिम कंट्री है। इंडिया को आप यानी कि इस्लामी कंट्री नहीं कह सकते, ये गैर मुस्लिम कंट्री है। और हमारी शरीयत में यानी कि जो यानी कि एलिगेशन यानी कि है कि गैर मुस्लिम। एक मिनट, अगर वो भी अपने मजहब का ये फतवा लेकर इस बात लगाएं क्यों नहीं लगाते? इस बात को आगे रखकर वो लोगों से इस बात का क्लियर कर दें कि हम नहीं चाहते कि यहाँ अकलियत इस तरह के कोई इलेक्शन लड़े, या अकलियत के लिए बड़े बड़े ओहदे हमने नहीं रखे, क्योंकि हमारे ये मजहब में नहीं है।
तो फिर आपका क्या जवाब होगा? कौन सा? मैं कह रहा हूं कि वो गैर मुस्लिम कंट्री है, उनके अपने ही इनके लॉ हैं। हमारे मुसलमानों के जो है अपने लॉ हैं, क्योंकि हम उस किताब को नहीं छोड़ सकते, जितना उसको हम नहीं छोड़ सकते। मेरी बात सुन लें, इन्होंने वो बात की यानी कि उनकी अपना जिन्होंने वो खाके बनाए थे फ्रांस की, ठीक है, फ्रांस की बात की। ये भी इन्होंने यानी कि मुखलस होकर नहीं की, ये आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आग भड़का रहे हैं बार बार। यानी कि आलोक की पहले मैंने यानी कि 3-4 वीडियो देखी थी, शायद आपको भी यानी कि याद हो, जो कि इंसानियत के बारे में इन्होंने यानी कि जो बोली हैं, ठीक है। यकीन करें इतना दिल खुश होता था ना कि छोड़ दें बात। उसके बाद मैंने इसकी जितनी वीडियोस देखी है ना, उसमें नफरतें बांट रहे हैं, नफरतें बांट रहे हैं। वो भाई पाकिस्तान को आप क्या कर सकते हो, पाकिस्तान से आपका क्या लेना देना है, ये बात करें। बाकी बात आ गई यानी कि पाकिस्तान में जो अकलियतें हैं, ठीक है, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है या नहीं मिलता, उनका कोई नुकसान, उनको कोई यानी कि परेशानी अगर है तो वो भी यानी कि मीडिया पे आके बताएं ना, भाई हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, मुसलमान हमें यानी कि मार पीट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो देखें पाकिस्तान मीडिया तो आजाद है ना, 100 तो बंदे क्या को, मीडिया पे आगे 100 बंदे को अगर 100 बंदे को समझा लेना तो जितना सर हम राणा साहब पे खपाते हैं ना, इससे 50% हाफ करके 100 बंदे पे सर खपाया हो। देखें तो उसकी इस्लाह और बात दलील के साथ, बात दलील के, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये आप सिंध में जाते हैं, मेरी बात सुने, आप सिंध में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। आपने उनकी यानी कि तारीफ भी की है, हैदराबाद भी जाते हैं, कंडियारो जाते हैं, ठीक है, गोटकी जाते हैं, सारे यानी कि आपके यानी कि होते हैं ना यानी कि टूर जो। हाँ जी। एक दफा मेरा ख्याल है वो उस टूर में मैं भी शामिल था। जब हम कंडियारो शहर में गए थे तो उधर वो हमारे जो भाई दलीप कुमार थे, जिनकी कपड़े की दुकान है, उनका इखलाक देखा है, किस तरह का इखलाक था उनका। भाई अभी दुकान में आपके वो यार आपको दूर से देखकर खड़े हो गए, ऐसे बाजू फैला लिए। अगर वो बाजू फैलाते हैं ना, अगर वो बाजू फैलाते हैं यानी कि दलीप कुमार साहब, यकीन जाने मेरा दिल करता है कि मैं भी यानी कि जो ना अपना सीना फाड़ के यानी कि इनको अपने दिल में जगह दे दूं। बात है सिर्फ यानी कि चाहत की, तो चाहत की अगर ये यानी कि जो है ना नफरतें ना फैलाएं, इसने यानी कि इसने देखो किस यानी कि जो जिसका भी इसने रिएक्शन किया है लोग ने, मुझे एक यानी कि उस दिन के बाद से यानी कि आज तक एक वीडियो यानी कि दिखा दें, पाकिस्तान की हुकूमत को भी छोड़ें, सबको छोड़ दें, सबको छोड़ दें, लेकिन कम से कम यानी कि जनता का तो दिल जीते हैं ना, जनता का दिल तो जीत सकते हैं कि नहीं, बातों से ना, बातें करेंगे तो। इसने जो कुछ भी यानी कि बोला है पाकिस्तान के एक एक सांस के साथ यानी कि पाकिस्तान के सांस ने 10-10 लफ्ज़ बोले हैं भाई, क्यों अगर उधर वो बोल रहे हैं तो आप भी कौन सा कम कर रहे हैं? वो अपने हिस्से का बोले जा रहे हैं, आप अपने हिस्से का बोले जा रहे हैं, जैसा बोलेंगे वैसा सुन लेंगे, क्या ये तो कोई बात नहीं है। बात आखिर पे बात ये है कि आप जब गंदम बोते हैं तो गंदम उगती है, बेशक। आप जब चावल बोते हैं तो चावल उगते हैं, आप जब जिस पौधे का बीज आप बोते हैं वो पौधा उगता है, गुलाब बीजते हैं तो गुलाब उगते हैं, कांटे बोएंगे तो कांटे उगेंगे। इसी तरह जहां जहां जिस बंदे ने जिस चीज का बीज रखा होगा उसके लिए वही पौधा नमूदार होगा। ये इंशाल्लाह अनकरीब भुगतने वाले हैं, ये सारा कुछ इनको पता चल जाएगा। अगर कोई वहां बंदा बैठा सोशल मीडिया के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर न्यूज चैनल के थ्रू या किसी भी पर्पज से लोग देखें, हमारे मजहब में है ना कि हमसायों का ख्याल रखें, हमसायों का, आप पढ़े लिखे हो, मेरी बात सुने, हमसायों का ख्याल रखें कि देखें अल्लाह के नबी ने जब यानी कि देखा कि ये यानी कि विरासत में भी ये जो है ना हमसाया वो कहीं यानी कि हकदार ना ठहराया जाए, तो उधर से यानी कि वो कैसे यानी कि जो उन्होंने बात सुने, मैं बात खत्म करना चाह रहा हूँ, टाइम काफी हो गया, वीडियो भी काफी लंबा हो चुका है, तो मैं ये कह रहा हूँ अगर जहां भी दुनिया के जिस कोने में भी कोई शख्स जिस चीज का बीज बोएगा उसके लिए वही पौधा नमूदार होगा। तो ये इंशाल्लाह आगे आ रहे हैं, आ जाएंगे। ये देखें, अगर वहां से कोई मोहब्बत के बीज बो रहा है तो उसके लिए मोहब्बत आगे से मिलेगी, मोहब्बत के पौधे उगेंगे। और अगर कोई नफरत का बीज बो रहा है
तो उसके लिए नफरत के पौधे उगेंगे। और सेम ये बात इधर के लिए, यहाँ अगर कोई बंदा मोहब्बत के बीज बो रहा है तो उसके लिए मोहब्बत के पौधे उगेंगे, और अगर यहाँ कोई बंदा नफरत के बीज बो रहा है तो उसके लिए नफरत के पौधे उगेंगे। मिलेंगे अपनी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।